राम राम। सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं। मेरा ऑक्सीजन का ट्रिप नाम का ये टॉपिक है, वो प्रारंभ है। लंबी गहरी सांस लेकर आप दिनचर्या को प्रारंभ करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, थोड़ा रोकें, फिर छोड़ दें, फिर ऐसी प्रक्रिया दोहराते रहें। मैं सांसों के ऊपर ही टॉपिक क्यों रखता हूँ, क्यों बात करता हूँ? ठीक है, चिकित्सक हूँ, वो अपनी जगह है। हर व्यक्ति को जीवन तो जीना ही है। कोई बहुत आसानी से नहीं जाना चाहता, और जाना सभी को है ईश्वर के चरणों में, ये अटल सत्य है। तो इन सब से अछूता कोई नहीं है। मेरा कहने का है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। वापस देखिए, कल न्यूज़ में आया है कि कोरोना वापस फैल रहा है। पुणे में, मुंबई में, इधर आपके दिल्ली में, सभी जगह कोरोना के पेशेंट मिलना प्रारंभ हो गए हैं। सतर्कता बरतने के लिए चिकित्सा जगत में हलचल हो गई है। वो आपको सचेत कर रहे हैं। पिछली बार जब कोरोना फैला था तो इन्हीं सांसों ने आपको बचाया था, और इन्हीं सांसों के लिए लोग जूझ रहे थे। जो आपने धन संपत्ति इकट्ठी की थी अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए, वेल्थ बढ़ाने के लिए, वो सब धरी की धरी रह गई थी। आप देखिए, वापस ये अवसर आया है। कृपया आप सावधान रहें। सावधान रहना ही होगा। फिर लंबी गहरी सांस, करिए ना। आप एक्सरसाइज मत करिए, केवल सांस की ही एक्सरसाइज करिए। आप बैठे हैं ऑफिस में, आप प्लेन में बैठे हैं, या कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे भी आपकी श्वसन चलना ही है। तो क्यों ना इसको डीपली इंस्पायर, मतलब आप गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से कहता भी था, लंबी गहरी सांस, ये सांस ही आपको बचाएगी। और ऑक्सीजन जहाँ मिलती है वहाँ रहें आप, क्योंकि अब जीवन शहरों में पॉल्यूशन से भरपूर है और जीना बहुत कठिन हो गया है। शहरों में आपको बहुत भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, परंतु सांस, शुद्ध हवा आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। वो मिलेगी विलेज में, गांव में, खेत में, खलिहान में। आप फार्म हाउस बना के रह सकते हैं अपने गांव में। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, या आप ऐसी जगह रहें जहां वृक्ष हों, वृक्ष लगाएं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएं। क्योंकि वापस वही समय आ गया है कि ऑक्सीजन खरीदने की नौबत आ गई है। कोरोना वापस फैल रहा है। आप अवेयर रहें, सचेत रहें। सनातन धर्म की जो नमस्कार पद्धति है वो बहुत सही है, और उसका समय वापस आ गया है। तो कृपया आप हाथ ना मिलाएं। जो भी ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर लगता है कि ये टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, उनको मत छुए। शरीर का प्रत्येक अंग स्ट्रॉन्ग हो, ये हर आदमी चाहता है। लेकिन जो जितना आरामदायक जीवन जी रहा है या जीना चाहता है, वो शरीर से थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है। उसका कारण है कि वो अपने आराम के कारण जितने बॉडी के पार्ट्स हैं उनका उतना मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। अगर आपको चलना है जीवन में आगे, स्वस्थ रहकर जीवन जीना है, तो आपको सांसों की शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा। वो आप कैसे बढ़ाएंगे? लंबी गहरी सांस, ये एक आसान तरीका है।
लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर रोकें, फिर लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें। ये देखिए सुबह सुबह गौ माताएँ। आज के समय में कुछ न कुछ ऐसी बीमारी पैदा हो रही है जिससे आदमी डरा हुआ है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां, किसी को फेफड़ों की बीमारी। अब ये नई खतरनाक समस्या कोरोना आ गया है, तो इससे जूझना पड़ रहा है लोगों को। ये गया नहीं था और न जाने वाला। इसका एक ही इलाज है, अवेयरनेस। हम तो आपको जानकारी मात्र देते हैं, कोई ज्ञान नहीं देते। सबसे बड़ा चिकित्सक तो ईश्वर ही है। ईश्वर आपको ऐसे बहुत तरीके से सचेत करता है जीवन में सुधार करने के लिए कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप ध्यान देंगे इन चीज़ों पर तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे मेरे व्यापारी मित्र भी हैं जो घंटों अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं। उनको मात्र पैसा 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 अपनी जगह मेहनत करना चाहिए। आप अपने लिए भी कुछ करें, और आप अपने लिए बहुत कुछ न करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, परंतु आपकी लंबी गहरी सांस की एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रख सकती है। आप 5 दिन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी ही सांसें हैं, और ऑक्सीजन भगवान ने आपको संसार में हर जगह दी है। ये ऑक्सीजन आपको फ्री में है। जल आपूर्ति भी बराबर होना चाहिए बॉडी में। क्योंकि जल बहुत आवश्यक है। आवश्यक ये नहीं है कि आपको बहुत शुद्ध जल, बहुत ही बिसलेरी का ही मिलेगा तो पिएंगे, नहीं। आपको अच्छा शुद्ध जल मिले तो कम से कम 12 से 15 गिलास आपको पीना पड़ेगा। अभी ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना आ गया है, तो आपकी सांसों से भी पानी उड़ता है। आपकी सांसें, आपकी चमड़ी और आपके पसीने से बॉडी वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको जल आपूर्ति करना ही पड़ेगी। एक साधारण मनुष्य को कितना जल पूरे 24 घंटे में पीना चाहिए, कब कैसे पीना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये भी बहुत आवश्यक पार्ट है। पहले आप लंबी गहरी सांस लेकर एक्सरसाइज अपने फेफड़ों की करना प्रारंभ करें। ये आपको जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा। कभी आप मूर्छित नहीं होंगे, आसानी से थकान नहीं होगी। फेफड़ों की मजबूती ही आपकी बॉडी की मजबूती बन के आपको आनंद देगी। लंबी गहरी सांस लेते हुए एक्सरसाइज करते रहें। देखिए आप कितना सुंदर दृश्य। सूरज नारायण आपको विटामिन डी देने के लिए उग रहे हैं। सुबह के 5:30 के बजे, 5:30 के आसपास बज रहा है। बहुत सुंदर। राम राम।